नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी समाधान पे। आज हम मखान के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे। कैसे खेती करने पर कितना पेमेंट देगा सरकार, कितना सब्सिडी देगा, क्या क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो में देखिए बिना स्किप हुए पूरा। चलिए शुरुआत करते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत विशेष हस्तक्षेप के तहत मखान अवयवों की योजना 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। योजना से संबंधित मुख्य बातें हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 16 जिलों में मखाना की खेती करने के लिए दिया गया है। उन्नति प्रभेदों के बीज उत्पादन करना, मखान की खेती, परंपरागत तरीकों से निर्मित उपकरण, कीट उपलब्ध कराना तथा मखान के उन्नति प्रभेदों के बीच वितरण कराते हुए किसानों की आय में वृद्धि कर उन्हें लाभान्वित करने का काम करेगा। ये बता रहा है जो आपको बीज दिया जाएगा, आपको कीटनाशक प्रोडक्ट दिया जाएगा, किट दिया जाएगा, सब चीज का सुविधा दिया जाएगा मखान की खेती करने के लिए। राज्य के 16 जिलों का में यह काम शुरू हो गया है। कौन कौन सा जिलों है देखिए: कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना अंतर्गत एक किसान को न्यूनतम कितना एकड़ होना चाहिए? 0.25 एकड़ होना चाहिए, यानी 0.1 हेक्टेयर, तथा अधिकतम 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर का लाभ दिया जाएगा आप लोग को, एक किसान को। उसके बाद मखान का क्षेत्र खेत प्रणाली, नए किसानों को इस घटक अंतर्गत विभागीय पोर्टल डीबीटी पर पंजीकृत वैसे इच्छुक किसान जो पहली बार खेत प्रणाली से मखान की खेती करने के लिए इच्छुक है का चयन किया जाएगा। मखान की खेती प्रणाली के लिए निर्धारित इकाई लागत 0.97 लाख रुपया हेक्टेयर है, जिसमें बीज सहित अन्य इनपुट तथा हार्वेस्टिंग तथा तक राशि शामिल होगी। योजना अंतर्गत प्रथम वर्ष हेतु स्वीकृत किया जाएगा राशि आपका 36,375 रुपया प्रति हेक्टेयर में से बीज की राशि संबंधित आपूर्तियों के बीज प्राप्त करने के उपरांत एवं शेष राशि कृषक को पौधे रोपण उपरांत दी जाएगी। जब आप लोग खेती कर लीजिए, मतलब खेती करके उसमें रोप दीजिएगा, उसके बाद आपका फोटो का जमीन का पेपर सब लगा के उसके बाद आपको मिलेगा 36,375 रुपया प्रति हेक्टेयर। मखान बीज उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र, इस घटक अंतर्गत मखान के क्षेत्र कार्य कर रहे संस्था राष्ट्रीय मखान अनुसंधान केंद्र दरभंगा, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया एवं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के द्वारा मखान के उन्नत प्रभेद स्वर्ण वेदियों एवं स्वैर मखान एक के बीज का उत्पादन कराया जाएगा। देखिए, दरभंगा भोला प्रसाद पासवान शास्त्री, दरभंगा भोला प्रसाद शास्त्री पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय। उसके बाद देखिए मखाना टूल्स किट, इस अवयव अंतर्गत परंपरागत तरीकों से निर्मित उपकरणों, बांस, लकड़ी एवं अन्य वस्तुओं से बनी होती है, जिसका उपयोग मखान की खेती एवं प्रसंस्करण कार्य की विभिन्न अवस्थाओं को दिया जाएगा। मखान कीट हेतु गैर रैयत किसानों को जमीन से संबंधित कागजात की अनिवार्यता नहीं होगी। वैसे सभी रैयत या गैर रैयत कृषक जो मखान की खेती कर रहे हैं एवं इस कार्य में सम्मिलित, उनको अनुदानित दर पर किट उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके पास जमीन भी नहीं है, आप बटाई कर रहे हैं, उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। देखिए मखान का बीज प्रभेद का बीज को मूल्य राशि अधिकतम 225 रुपया प्रति किलोग्राम दी जाएगी। प्रति किलो आपको 225 रुपया, 1 किलो का दाम है, 225 रुपया दिया जाएगा बीज के लिए। बीज का मूल्य बढ़ने पर अतिरिक्त राशि वहन कृषक द्वारा स्वयं कृषक अंश के रूप में किया जाएगा। अगर रेट बढ़ जाता है तो उसका रेट फिर आपको दिया जाएगा। जिसके पास जमीन नहीं है, देखिए यहाँ पे है, इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व 2 वर्ष से यानी 2 वर्ष पहले ही आप लोग जमीन लिए हैं, उसके लिए वही लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जिसके पास जमीन नहीं है, आप लोग बटाई कर रहे हैं, तो एकरारनामा इस फॉर्म को भर के सब यहाँ पे साइन मोहर कराना है वार्ड और प्रखंड से, और अपलोड यहाँ पे आके करना है।
जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास जमीन है उसको इस फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। कृषक चयन में प्रत्येक 30% महिला भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा और 100% में से 30% लेडीज को पहले रखा जाएगा, उसके बाद 70% जेंट्स को दिया जाएगा इसका लाभ। इसका पेमेंट आपको डीबीटी के माध्यम SNA एक्सपर्ट्स के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। लाभुक का चयन सामान्य श्रेणी में 83.903%, अनुसूचित जाति 15% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.097% किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में 30% महिला की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, इच्छुक, यहाँ पाइएगा, टिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये आवेदन के लिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे 2 तरीका का है, एक है इंडिविजुअल, आप अकेले फॉर्म भर सकते हैं, एक है और दूसरा है जो आप लोग ग्रुप में, जैसे कि अभी जीविका ग्रुप में जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो कंपनी वाला भी आएगा, तो यहाँ पर टिक करना होगा। अगर आप लोग अकेले हैं, सिंगल के लिए आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पाइएगा। उसके बाद यहाँ डीबीटी फॉर्म, यहाँ पे आइए, डीबीटी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ। उसके बाद विवरण प्राप्त करे पर टिक लगा देते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर टिक कर दिए। देखिए मेरा विवरण पूरा खुल के आ गया है। यहाँ आने के बाद देखिए मेरा नाम, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। मेरा नाम, मोबाइल नंबर, पिता के नाम, ग्राम, ये सब पूरा डिटेल मेरा आ गया है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर ये आवेदक जमीन का पता और किसान के पंजीयन का पता एक ही हो तो टिक करें यहाँ पे। अगर आप दूसरे जगह चले गए हैं तो नया एड्रेस आप दे सकते हैं, अगर नहीं तो वहीं पर डाल दीजिए। उसके बाद पिन कोड अपना दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पाइए, अभी अब क्या चाहिए आपको, मखान के बीज, मखान का क्षेत्र विस्तार, खेत प्रणाली या मखाना टूल्स किट वितरण। आप लोग 3 फॉर्म आपको अप्लाई करना है। पहला, मखान के बीज के लिए आवेदन कीजिएगा। मखान का क्षेत्र वितरण का विस्तार करने के लिए, खेती के लिए करना होगा। एक है मखान टूल्स, अगर मखान टूल्स लेना है तो मखान टूल्स पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कृषक कैसे है, रैयत है या गैर रैयत, ये टिक कर दीजिए। उसके बाद आवेदन संख्या आप अपना यहाँ डाल दीजिएगा। आवेदन संख्या कैसे डालिएगा, जैसे पहले मखान बीज के लिए आवेदन किए होंगे, करते हैं, मखान बीज के लिए आवेदन करते हैं, यहाँ पाइएगा जो आप मिलेगा किलो, आवेदक किलोग्राम कितना दिया जाएगा वो अपना यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पाइएगा खाता खेसरा डाल दीजिएगा, जो आपका खाता खेसरा है। यहाँ पे कितना कुल रकबा कितना है, 40 डिसमिल। उसके बाद ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। ऐड हो गया आपका डिटेल। अगर दूसरा में है, दूसरे खेत में अगर है, अगर उतना नहीं पूर रहा जमीन, तो दूसरा भी खाता खेसरा दे सकते हैं दूसरे खेत के लिए। फिर यहाँ पाइएगा भू स्वामित्व, भू लगान या वंशावली दे सकते हैं। जो रैयत के लिए आपके पास रसीद अगर करेंट है वो वाला लगा दीजिएगा, या जमीन का पेपर लगा दीजिए आपके नाम से, या तो आप वंशावली के आधार पे अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिर अपना यहाँ पर फोटो लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे मेरे द्वारा दिए गए उपयुक्त विवरण सही है तो टिक लगा के यहाँ पे आवेदन दर्ज करने पे टिक लगा दीजिएगा। जो गैर रैयत है, जिसके पास जमीन नहीं है, तो यहाँ पर आकर टिक कर दीजिएगा। अगर आपको क्या चाहिए, एकरारनामा प्रपत्र फॉर्म यहाँ मांग रहा है, जो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जो फॉर्म ये है, इसको भर के आपको देना है आपके पास, क्योंकि जमीन नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा बटाईदार या वास्तविक खेतीहर, बटाईदार या हम भरना पे लिए हैं, कोई एक दे दीजिए। और यहाँ पे अपना डिटेल्स पूरा दे दीजिए। खाता खेसरा जिसके नाम से जमीन है उसका पूरा विवरण यहाँ पे दीजिए। फिर बगल में चौहदी में 2 किसान का नाम है, 2 किसान का नाम, मोबाइल नंबर, पता और हस्ताक्षर लगवा लीजिएगा। दिनांक यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आइएगा वार्ड का या सरपंच का या मुखिया का साइन करवा लीजिएगा। फिर इसका बगल में मोबाइल नंबर भी लिखवा लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद मोहर लगवा लीजिएगा वार्ड का। फिर यहाँ पे आइएगा कृषि केंद्र में चलिएगा या तो किसान सलाहकार से लगवा लीजिएगा अपने ब्लॉक में, या प्रखंड उद्यान में जाके पदाधिकारी से लगवा लीजिएगा, या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से लगवा के इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पाइएगा अपना फोटो यहाँ अपलोड करके यहाँ पे आवेदन दर्ज कर सकते हैं।
जिसको अगर मखान टूल्स चाहिए तो मखान टूल्स पे टिक लगा सकते हैं, जिसको मखान का क्षेत्र विस्तार करना है तो मखान क्षेत्र पे टिक लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।